भारतीय मीडिया चैनल के माध्यम से आपने जो आज धर्म यात्रा की जा रही थी महालक्ष्मी एनक्लेव माँ ज्वाला जी दरबार के द्वारा, उसको आप सभी ने देखा। और अब हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ज्योति वाले गुरु जी। हम ज्योति वाले गुरु जी का भारतीय मीडिया न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इसी के साथ ही गुरुजी से जानना चाहेंगे कि धर्म यात्रा का उद्देश्य गुरुजी आपने जो शुरू करा है ये बहुत ही एक, जिसे हम कहते हैं सामाजिक कल्याण हेतु तो है ही, धर्म कल्याण हेतु भी है। तो आप बताएंगे किस प्रकार से जनता आपके साथ जुड़ रही है। सबसे पहले तो भारतीय मीडिया के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा नंबर, इस कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूर्ण करने में महालक्ष्मी एनक्लेव के सभी वासियों का हृदय से आभार, क्योंकि महालक्ष्मी एनक्लेव के सभी वासी इस माँ ज्वाला जी मंदिर और इस कार्यक्रम को हृदय से, दिल से पूरा कराने में सहयोग करते हैं। यहाँ जहाँ ये माँ ज्वाला जी मंदिर है, यहाँ एक पूरा सेंसिटिव इलाका है। कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ समय पहले जो फरवरी में दिल्ली दंगे हुए, ये वही पॉइंट है। तो उसको देखते हुए हमने एक विचार किया, बुजुर्गों से, बुद्धिजीवियों से सलाह की कि किस प्रकार से ऐसा काम किया जाए जो भविष्य में इस प्रकार की समाज में सांप्रदायिकता ना फैले। तो उसमें सभी की सलाह करके हमने ये कि आपसी प्रेम सद्भावना यात्रा, यहाँ किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का कोई भेद नहीं है, सभी आपस में प्रेम से रहें। इसलिए माँ ज्वाला जी की छत्र छाया में कॉलोनी वासियों के सहयोग से इस यात्रा का प्रत्येक महीने जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होगी उससे पहले रविवार को इसका आयोजन किया जाता है। और इस धर्म जागरण में जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है तो श्रद्धालु और लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। गुरुजी, पर समय समय पर असामाजिक तत्व जो इस क्षेत्र में भी होते हैं वो प्रयास करते हैं कि ना ऐसी धर्म यात्रा का आयोजन ना हो, तो उनके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ धर्म होगा वहाँ अधर्म होगा। चोर उसी घर की तलाश में रहेगा जिस घर में धन होगा। तो जहाँ यहाँ धर्म है, संस्कार हैं और लोगों का भला होता है, माँ ज्वाला जी की कृपा से असाध्य मरीज ठीक होते हैं, श्रद्धालु भक्त आते हैं। तो जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनका काम बंद होता है। उन्हें लगता है कि इस धार्मिक आयोजनों से उनका जो असामाजिक तत्व के जो काम है वो बंद हो रहा है। इसलिए उनका काम है, वो उनका अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। जी गुरुजी, जैसा कि देखा गया और जनता ने बताया भी कि जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता और काफी सारे लोगों के कष्ट दूर होते हैं। तो उसमें जो माँ ज्वाला जी की कृपा तो है ही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि गुरुजी आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो उस विषय में कुछ बताएं। देखिए, ये आज से नहीं, शुरू से चलता है, लेकिन जिसका जो काम है वो वही करे। जैसी रही भावना जैसी पूर्व मुहूर्त देखी तिनी तैसी। तो एक कहावत है, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जात न पूछिए, साधु की जात न पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो में। गुरुजी, जैसा कि जनता बहुत अच्छे संपर्क में है और सनातन धर्म बचाव हेतु ये जो यात्रा करी जा रही है, इस सनातन धर्म बचाव हेतु हम देखते हैं कि अथक प्रयास किए जाते हैं, फिर भी सनातन धर्म इतना बिछड़ा हुआ क्यों है? क्यों उसमें इतने गैप्स और दरार आ जाते हैं कि हमें लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है? क्यों इतना सुप्त समाज बैठा रहता है? इसके पीछे निजी स्वार्थ, और निजी स्वार्थ में व्यक्ति मंदिर में जाते ही सोचता है कि जाते ही मेरी जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। लेकिन जीवन मरण, लाभ हानि, यश और अपयश ये परमात्मा के हाथ में है। जैसा कर्म हम करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। तो इसलिए लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जी, और एक जो देखा जाता है कि सेकुलरिज्म या जो धर्मनिरपेक्षता का बीज बो दिया गया है हिंदू समाज में, जैसा ऐसा कहा जाता है कि हाँ वो जो बीज बो दिया गया है उससे कहीं ऐसा नहीं होता कि आपके विचार में कहीं ऐसा नहीं होता कि हाँ जो हिंदू है वो अपने धर्म के प्रति जागरूकता खो चुका है, या आधुनिकता के में बहकर आजकल के जो बच्चे हैं वो धर्म के प्रति जागरूक नहीं है? यहाँ तक कि हम देखते हैं कि हनुमान चालीसा तक याद नहीं होता। तो इस विषय में आप किस प्रकार से बच्चों को संदेश देना चाहेंगे, जो आज की आने वाली या आज की जो युवा पीढ़ी है उसे, कि ताकि वो धर्म से जुड़े, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को संभाले, अपने देश के प्रति जागरूक हो? देखिए, इसमें जागरूकता तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भौतिक सुखों के उसमें हर व्यक्ति दौड़ में है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मंदिर में जाऊं, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन मिलेगा वो जैसा उसका कर्म हो। तो हमें
अपनी पुरानी संस्कृति को वापस लाने के लिए मंदिरों को जोड़ना होगा, संस्कार डालने होंगे, भाई बहन चाचा ताऊ की परंपरा दोबारा से वापस लानी होगी। और जब हम इस प्रकार से ऐसी परंपराएं लाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे, हमारा मकसद किसी हिंदू मुसलमान से नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि हम किसी मुसलमान के खिलाफ हो या हिंदू के, लेकिन सभी समाज एक साथ प्रेम और सद्भाव से रहे। इस तरह की उत्पत्ति मंदिरों से ही संभव है। कहीं पर भी पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखा कि हमारे साथ ज्योति वाले गुरुजी थे, महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ज्योति वाले गुरुजी हमारे साथ थे। और मंदिर में आकर, माँ ज्वाला जी दरबार मंदिर में आकर और धर्म यात्रा को देखकर हमने ये पाया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। जातिवाद तो दूर दूर तक भी नहीं था और लोगों के विचार भी जाने, और उससे यह ज्ञात हुआ कि कोरोना बचाव हेतु, जातिवाद को मिटाने हेतु और सनातन धर्म रक्षा हेतु जिस प्रकार से यात्रा को समापन किया गया, उससे यही प्राप्त होता है कि हाँ, ऐसी यात्राएं समाज में होती रहनी चाहिए। और इसी के साथ भारतीय मीडिया चैनल जो है वो आप सब लोगों को यही बताना चाहता है कि इस प्रकार की धर्म यात्राओं से अधिक जुड़ें, माँ ज्वाला जी दरबार आएँ और अपने कष्टों और अपनी मनोकामना की भी, अपने कष्टों से मुक्ति पाएँ और अपने मनोकामना की पूर्ति करें। इसी के साथ मैं मृणाल मित्तल आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।